Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is from first year biology. फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में जो टॉपिक हमारा है वो है सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में आप जानते होंगे ये क्या है। एक्चुअली सीलिया एंड फ्लैजिला आर नोन एज लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ये हरकत करने वाले आज़ा हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं। और इनकी मज़ीद डेफिनेशन क्या होगी, ये क्या होते हैं। बोथ आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलते हैं, उसके बेस से निकलते हैं, उसकी एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशंस का मतलब है प्रोजेक्शंस, बॉडी से निकले हुए आज़ा, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स। तो मज़ीद पढ़ते हैं इनके अंदर जो है वो डिफरेंस कौन कौन सा है, कौन कौन सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे है कि सीलिया जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड मैनी इन नंबर। ठीक है, स्मॉल होंगे, शार्टर होंगे, और इनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। और इनकी साइज़ होगी 10 टू 25 माइक्रोमीटर। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये मैंने एक ऑर्गेनिज्म बनाया। ये ऑर्गेनिज्म आपने देखा होगा, ये है पेरामेशियम। पेरामेशियम वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी सारी बॉडी के अराउंड जो है हंड्रेड्स जो है वो सीलिया मौजूद होती हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट फ्लैजिला को देखते हैं। फ्लैजिला कैसी होती है, लार्जर होती है। ये वन वन और टू। ठीक है, आमतौर पे एक फ्लैजिला होती है, लेकिन कभी कभी ऑर्गेनिज्म में दो भी होती हैं। ये देखिए, ये ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ये फ्लैजिला बनाई। फ्लैजिला लार्जर होती है। इसकी साइज क्या होती है, 50 टू 75 माइक्रोमीटर। इसका अगर एग्जांपल ले लें तो आप यूग्लिना, यूग्लिना आपने देखा होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोटोक्टिस्ट भी बोलते हैं। तो उसके बाद मूवमेंट देखेंगे। सीलिया में मूवमेंट कैसी होती है, सिंक्रोनाइज मैनर में होती है। सिंक्रोनाइज मैनर का मतलब क्या होता है, वन आफ्टर अनदर। एक सीलिया जैसे मूव करेगी इस तरफ, फिर दूसरी उसके पीछे, फिर तीसरी उसके पीछे, फिर चौथी उसके पीछे, ऐसे जो है वो मूव करती रहेंगी। जैसे जस्ट विंड ब्लोन ऑन ग्रास, जैसे हवा चलती है, जैसे हवा चलती है तो फिर जो घास होती है वो मूव करती है, ऐसे 1 2 3 4, इस तरीके से। इस तरीके से इसकी मूवमेंट होती है, वन आफ्टर अनदर। इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज मैनर। जबकि इसकी जो मूवमेंट होती है फ्लैजिला की, वो इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है। उसके बाद क्योंकि वो अकेली होती है या दो होती हैं, तो इस तरीके से अपनी मर्जी के हिसाब से वो उनके स्ट्रोक्स होते हैं। आगे चलें, एक्सर्ट फोर्स। सीलिया जो है वो कैसे मूवमेंट करती है, एक्सर्ट फोर्स ओनली टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो है वो स्ट्रोक लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं, तो मूवमेंट करती हैं। उसके बाद जबकि फ्लैजिला को देखेंगे, फ्लैजिला एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पर पेंडिकुलर जो है उसमें कंडीशन में जो है वो क्या करेंगे, वो जो है स्ट्रोक लगाएंगी। परपेंडिकुलर आपको पता है, ठीक है। अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में वो स्ट्रोक लगाते हैं तो मूव करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कि इसकी मूवमेंट जो है कैसे होते हैं, डाउनवर्ड। सीलिया जो है डाउनवर्ड पावर स्ट्रोक लगाते हैं, और उसके बाद एंड अपवर्ड रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, अब ये देखें, ऐसे स्ट्रोक लगाएंगे, ये होगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पावर स्ट्रोक, फिर ऊपर जाएंगे। जब ये ऊपर जा रहे हैं ना ऐसे, तो ये रिकवरी स्ट्रोक है। ये डाउनवर्ड पावर स्ट्रोक है, और फिर अपवर्ड रिकवरी स्ट्रोक है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है यहाँ पे देखेंगे, फ्लैजिला की मूवमेंट कैसी होती है। इसमें भी अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होती है विथ अ कंटिन्यूअस बेंडिंग वेव लाइक मोशन। ठीक है, इसकी वेव लाइक मोशन के हिसाब से जो है वो मूवमेंट होती है, वेव लाइक। यहाँ से इसकी स्टार्ट कहाँ से होता है, इसके इस बेस से। बेस से यहाँ से हरकत स्टार्ट होती है, और वेव लाइक मोशन में इसकी फ्रॉम बेस टू टिप की तरफ जो है वो हरकत होती है। तो इसकी हरकत कैसे होती है, वेव लाइक मोशन में।
उसके बाद आगे देखें, आगे चलते हैं कि इसमें कॉमन इनकी यानी सीलिया की और फ्लैजिला की दोनों की जो एनाटॉमी है वो सेम है। इसकी अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, इसका कट करेंगे, कट करके इसको कट करके देखेंगे फ्लैजिला को, सीलिया को, तो हमें इसकी एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर हमें ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये हमने ऐसे कट किया, इसको कट करने के बाद हमें नज़र आ रहा है बाहर वाली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो खाली स्पेस नज़र आ रहा है इसको कहते हैं एक्सोनेमा। ये वो स्पेस है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स हैं। उसमें दो जो है इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, उनमें से एक है 9 पेरिफेरल फ्यूज्ड डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो पेरिफेरीज में यानी साइडों में आपको नजर आ रहे हैं, ये 9 होते हैं, 9 डबल होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, कितने होते हैं, 9 होते हैं। और उसके बाद सेंटर में दो होते हैं जो फ्री होते हैं, इनको कहते हैं टू सेंट्रल फ्री। ठीक है, ये जो होते हैं टू सेंट्रल फ्री माइक्रोट्यूब्यूल। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं रेडियल स्पोक्स। ये भी एक प्रोटीन्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसको सेंट्रल से मिलाते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से मिलाते हैं। ये बीच में क्या है, ये कवर है, शीथ, इसको कवर कहते हैं, कनेक्शन करते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये छोटे छोटे आपको माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर आपको यहाँ पे डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल में लाल कलर के, रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, इनको कहते हैं डायनिन आर्म। ये एक्चुअली इनको मोटर प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि इनकी हरकत से ही फ्लैजिला या सीलिया जो है मूव करती है। तो इस तरीके से डायनिन आर्म जनरेट फोर्स बाय काजिंग टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर लीडिंग टू बेंडिंग मोशन। तो ये क्या करते हैं, ये जो है आगे वाले माइक्रोट्यूब्यूल के साथ अटैच होते हैं, ये फिर इसके साथ अटैच होते हैं, ये इसके साथ इस तरीके से ये मूवमेंट करते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सीलिया एंड फ्लैजिला। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो फिर काइंडली सब्सक्राइब करें, अगर आपको सब्सक्राइब नहीं है शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।